आपके पास में एक अच्छा YouTube चैनल है जहाँ पे आप बहुत मेहनत करके अच्छे अच्छे शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हो, सब कुछ सही चल रहा होता है, बट सडनली से व्यूज 0 पे आके अटक जाते हैं या फिर 1K 2K पर आकर कंप्लीटली स्टक हो जाता है। और ये प्रॉब्लम ना सिर्फ एक शॉर्ट के साथ नहीं होता है, हर बार जब आप नया शॉर्ट अपलोड करते हो तब सेम 0 व्यूज इशू आता है, या व्यूज आते भी हैं तो ज्यादा नहीं, 500, 1000 या 2000 पे जाके रुक जाते हैं। मेरे वीडियोस में ना काफी बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई मेरे वीडियोस पर 0 व्यूज प्रॉब्लम आ रही है, शॉर्ट्स अपलोड करते ही 500, 1000 व्यूज आते हैं और फिर ऐसा रुक जाता है कि जैसे उसकी खत्म ही हो गई लाइफ। और मैं बताऊं तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर क्रिएटर की प्रॉब्लम है। देखो 0 व्यूज इशू एक ब्लैक होल की तरह होता है, एक बार अगर आप इसमें फंस गए तो बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे आप कितने भी शॉर्ट्स अपलोड कर लो, चाहे कितना भी नया चैनल बना लो, प्रॉब्लम वही की वही होती है। अब नेचुरली आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि क्या मेरे कंटेंट में प्रॉब्लम है, क्या मेरा चैनल डेड हो गया है क्या? और कॉमन सी बात है, जब वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो होता ही होता है, और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से काफी क्रिएटर्स अपलोड करना कम कर देते हैं या चैनल क्विट कर देते हैं। बट रियलिटी थोड़ी शॉकिंग है। देखो ज्यादातर केसेस में 0 व्यूज का इशू एल्गोरिदम की वजह से नहीं होता है, बल्कि इन 5 स्पेसिफिक मिस्टेक्स की वजह से होता है जो ऑलमोस्ट हर नया या पुराना क्रिएटर अननोइंगली करता है। और अगर आप भी 0 व्यूज की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो शायद आपने भी गलती से एक ना एक ये मिस्टेक तो जरूर की होगी। और मुझे लिटरली हर दिन कमेंट्स और डीएम्स आते रहते हैं, भाई मेरे शॉर्ट्स पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, क्या करूं? भाई 0 व्यूज आ रहे हैं, क्या करूं? नया चैनल बनाया बट रीच ही नहीं मिल रही है, 0 व्यूज आ रहे हैं तो 500 आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं, क्या करूं? सो आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिकोड करने वाले हैं, बिना किसी बकवास थियरी के, बिना कंफ्यूजिंग ज्ञान के, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। देखो ये वीडियो शायद छोटी हो, लेकिन अगर आपका चैनल 0 है या 1K 2K व्यूज पर स्टक हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन से कम नहीं है। और हाँ, वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूँ जो मोस्ट कॉमन है और सब करते ही करते हैं और सबसे डेंजरस भी है। साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी शेयर करूंगा जो अगर आपने सही कर ली तो 0 व्यूज की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है, स्पेशली अगर आप न्यू चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो। देखो प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस जानने से पहले गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप कर देना। और हाँ, इधर से वीडियो को हाइप भी कर देना, 2 लाख हाइप का टारगेट रखा हुआ है, देखते हैं कि आप लोग पूरा करवाते हो या फिर नहीं करवाते हो। और हाँ, 40,000 सब्सक्राइबर्स के हम बहुत करीब हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहला रीजन है शैडो बैन। अब सबसे पहले समझते हैं शैडो बैन आखिरकार होता क्या है। देखो सिंपल शब्दों में शैडो बैन का मतलब होता है यूट्यूब आपके चैनल को डायरेक्टली कोई वार्निंग या नोटिफिकेशन नहीं देता है, लेकिन इंटरनली आपके वीडियोस की रीच को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यानी कि आपका वीडियो अपलोड तो होता है, सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन एल्गोरिदम उसे ऑडियंस तक प्रॉपर्ली पुश ही नहीं करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? वीडियोस पर इंप्रेशन बहुत कम आने लगते हैं, वीडियो स्टक रहने लगती हैं और चैनल प्रैक्टिकली डेड जैसा फील होने लगता है, जबकि क्रिएटर्स को समझ ही नहीं आता है कि प्रॉब्लम है कहाँ। शैडो बैन किसी भी चैनल को प्रैक्टिकली डेड करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर हो सकता है, और ये कई रीजन की वजह से ट्रिगर हो सकता है, जैसे कि एक ही डिवाइस से बहुत सारे गूगल अकाउंट्स बनाना, पास्ट में किसी चैनल पर स्ट्राइक या पॉलिसी वायलेशन होना, रीयूज्ड या डुप्लीकेट कंटेंट को मल्टीपल चैनल्स पर अपलोड करना, आर्टिफिशियल एंगेजमेंट बिहेवियर जैसे कि फेक व्यूज, फेक सब्सक्राइबर, सब फॉर सब या वॉच टाइम बाय करना। जब यूट्यूब को सस्पिशियस या फिर अननेचुरल एक्टिविटी सिग्नल्स मिलते हैं तब एल्गोरिदम आपकी रीच को साइलेंटली लिमिट कर सकता है। इसके बाद चाहे आप नया चैनल बना लो, सेम डिवाइस से वीडियो को पुश मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। देखो अगर प्रॉब्लम सिर्फ एक चैनल तक लिमिटेड है तो उस चैनल पर कुछ समय तक जेन्युइनली हाई क्वालिटी कंटेंट प्रॉपर एसईओ के साथ कंसिस्टेंटली अपलोड करते रहिए। अगर यूट्यूब को पॉजिटिव सिग्नल मिलते हैं तो चांसेस हैं कि इश्यूज धीरे धीरे रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर काफी समय तक ट्राई करने के बाद भी सिचुएशन सेम की सेम रहती है तो सेफर ऑप्शन ये होता है कि किसी दूसरे डिवाइस से कंप्लीटली फ्रेश चैनल स्टार्ट करो, नई जीमेल आईडी और नए मोबाइल नंबर के साथ। दूसरा मेजर रीजन है शॉर्ट्स डिलीट करना। अगर आपके शॉर्ट्स बार बार 0 व्यूज पर स्टक रहते हैं तो एक कॉमन हैबिट होती है जो क्रिएटर्स अननोइंगली करते ही करते हैं, वीडियो डिलीट करो यार, 0 व्यूज वाले को क्यों रखना। काफी लोग करते हैं ऐसा। देखो वीडियो अपलोड किया, व्यूज नहीं आए और थोड़ी देर बाद सिंपली डिलीट कर दिया। लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है ना कि यूट्यूब शॉर्ट्स को प्रॉपर्ली टेस्ट होने में भी कभी कभी टाइम लगता है। हर शॉर्ट इंस्टेंटली वायरल नहीं होता है।
कुछ वीडियोस को एल्गोरिदम लेट पुश करता है और अगर आप जल्दी पैनिक करके वीडियो हटा देते हो तो आप यूट्यूब को सिग्नल्स कलेक्ट करने का मौका नहीं दे रहे हो और रिजल्ट व्यूज इंप्रूव होने का चांस खत्म। और यहाँ पर सबसे डेंजरस मिस्टेक क्या होती है, सेम डिलीट वीडियो को दोबारा री अपलोड कर देना। यूट्यूब एल्गोरिदम डुप्लीकेशन और रिपीटेड कंटेंट बिहेवियर को इजीली डिटेक्ट कर लेता है। जब आप सेम वीडियो को बार बार डिलीट करके अपलोड करते हो तो ये नेगेटिव सिग्नल क्रिएट करता है जो ऑलरेडी जीरो व्यूज प्रॉब्लम को और वर्सन कर देता है। इतना ही नहीं, बार बार डिलीट करने से चैनल परफॉर्मेंस हिस्ट्री भी अनस्टेबल दिख सकती है। एल्गोरिदम को कंसिस्टेंट बिहेवियर पसंद है, शॉर्ट्स डिलीट करने से अच्छा है उसके टाइटल, टैग्स ये सब चेंज करो ना। काफी केसेस में मेटा डेटा अपडेट के बाद यूट्यूब उसी शॉर्ट्स को लेटर स्टेज पर पुश भी करता है। तीसरी मेजर मिस्टेक है यूजलेस इनएक्टिव अकाउंट बिहेवियर। काफी लोग नया चैनल बना तो लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे सीधे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जिस अकाउंट से अपलोड कर रहे होते हैं उसी अकाउंट को प्रॉपरली यूज ही नहीं करते हैं। ना शॉर्ट्स देखते हैं, ना स्क्रॉल करते हैं, ना किसी कंटेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बस अपलोड अपलोड अपलोड। यहीं पर प्रॉब्लम शुरू होती है। YouTube के पास में आपके चैनल का बिहेवियर समझने के लिए इनफ डेटा ही नहीं बनता है। एल्गोरिदम को ये क्लियर नहीं होता है कि ये अकाउंट किस टाइप का है, किस नीश में इंटरेस्टेड है और किस ऑडियंस को वीडियोस दिखाना चाहते हैं। रिजल्ट सिंपल है, वीडियोस जीरो व्यूज पर स्टक रह सकते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि न्यू चैनल बनाने के बाद क्या तुरंत अपलोड शुरू कर देना चाहिए? प्रैक्टिकली बेटर तो ये रहता है कि चैनल क्रिएट करने के बाद कम से कम 2 से 3 दिन तक अकाउंट को नॉर्मल तरीके से यूज करो ना। लाइक कि शॉर्ट्स देखो, थोड़ा स्क्रॉल करो, प्लेटफॉर्म पर नेचुरली एक्टिविटी दिखाओ। इससे यूट्यूब को इनिशियल बिहेवियर सिग्नल मिलते हैं और उसके बाद अपलोड स्टार्ट करो। एंड न्यू चैनल पे एक दिन में सिर्फ एक शॉर्ट अपलोड करना सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एल्गोरिदम को स्टेबल और नेचुरल पैटर्न पसंद है। अगर शुरुआत में ही बहुत ज्यादा दनादन अपलोड्स कर दिए ना तो बिहेवियर स्पैम लाइक लग सकता है जो सर्च को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। चौथा मेजर मिस्टेक है कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। काफी क्रिएटर्स जैसे ही थोड़ा पुश देख लेते हैं तुरंत क्वांटिटी बढ़ाने लग जाते हैं और धीरे धीरे बिना रियलाइज किए क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगती है। शॉर्ट्स एवरेज लगने लगते हैं, फ्रेशनेस कम हो जाती है और ऑडियंस इंटरेस्ट ड्रॉप होने लगते हैं। यूट्यूब एल्गोरिदम ऑडियंस बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व करता है। अगर व्यूअर्स स्किप कर रहे हैं या एंगेज नहीं कर रहे हैं तो रीच नेचुरली गिर सकती है और वीडियोस लो व्यूज या इवन जीरो व्यूज तक पहुंच सकते हैं। शॉर्ट्स में कंपटीशन ऑलरेडी हाई है, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है बट क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करना। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है रॉन्ग प्रमोशन। काफी न्यू क्रिएटर्स थोड़े व्यूज के लिए शॉर्ट को रैंडम लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। इंटेंट सही होता है लेकिन कई बार ये उल्टा इफेक्ट दे सकता है। जब अनइंटरेस्टेड ऑडियंस वीडियो को स्किप करती है ना तो एल्गोरिदम को नेगेटिव सिग्नल मिल सकते हैं और सर्च लिमिट हो सकती है। बेटर अप्रोच सिंपल है, स्ट्रॉन्ग एसईओ पर फोकस करो, सही ऑडियंस को टारगेट करो और एल्गोरिदम को ऑर्गेनिकली वर्क करने दो। और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंस। शॉर्ट्स, गेम, मी टाइम और कंसिस्टेंसी दोनों मैटर करते हैं। अब प्रॉब्लम्स तो समझ ली, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स की। सबसे पहली सेटिंग वेरिफिकेशन। काफी क्रिएटर्स चैनल वेरीफाई करना डिले कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप चैनल ग्रोथ को लेकर सीरियस हो तो YouTube स्टूडियो में वेरिफिकेशन कंप्लीट रखना हमेशा सेफर रहता है। बेसिक ट्रस्ट सिग्नल की तरह काम करता है और फ्यूचर इश्यूज अवॉइड करने में हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग चैनल कीवर्ड्स। YouTube स्टूडियो में अपने चैनल के अकॉर्डिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स प्रॉपर्ली ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहीं से एल्गोरिदम को इनिशियल कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि आपका कंटेंट किस टाइप का है। अपने निश, कंटेंट टाइप और टारगेट ऑडियंस को मैच करने वाले क्लियर कीवर्ड्स यूज करो। सिंपल, स्पेसिफिक और रेलेवेंट कीवर्ड्स, यही सही अप्रोच है। अब प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पर अगर आप लोगों को मेरी तरह प्रोफेशनल AI वॉइस बनाना सीखना है तो स्क्रीन पर देख रहे इस वीडियो को जरूर देखना। चलो मिलते हैं।